हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्विक अपडेट देखेंगे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 20 वीकली 200 डेली मूविंग एवरेज वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर फेस कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस के अंदर रिवर्सल हमको देखने को मिल जाएगा, या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस के अंदर और हमको फर्दर जंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पर कल के लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने बात करी थी यहाँ पर हैश रिबन, जो पर्टिकुलरली अभी क्रिप्टो कम्युनिटी में जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसने पास्ट के अंदर भी जब भी यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है उसके बाद एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी करंटली वो जो हैश इंडिकेटर है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है और पास्ट के अकॉर्डिंग कितना एक्यूरेट हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को लेकर अभी करंटली जो अमेंडमेंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे गए थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी, उसको लेके करंटली क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंसर्निंग सिनेरियोज हैं जो सामने यहाँ पर आ रहे हैं जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए थोड़े अच्छे नहीं होंगे। तो उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि हमारा बिटकॉइन करंटली यहाँ पर कर क्या रहा है। तो बिटकॉइन को अगर हम करंटली देखेंगे तो यहाँ पर एक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी है कि ओवरऑल यहाँ पर जो दो मूविंग एवरेजेस है वो काफ़ी डोमिनेंट रहते हैं बीटीसी के प्राइस मूवमेंट के अंदर, और ये दोनों के दोनों मूविंग एवरेजेस जब बिटकॉइन की प्राइस के नीचे होते हैं तो ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम करते हैं और बिटकॉइन को नए हाइट्स पे पुश करते हैं ऊपर की तरफ धक्का मार के, और जब ये ऊपर होते हैं तो वहां पर वैसे ही उतने स्ट्रांग वो रेजिस्टेंस बनते हैं और प्राइस को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। और वही जो चीज़ है यहाँ पर हमको रिसेंटली देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज दोनों को यहाँ पर टेस्ट किया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस के अंदर जो रिजेक्शन है वो हमको देखने को मिल गया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो हमने आपको बताया था कि जैसे जो वीकली मूविंग एवरेजेस होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर वो पॉजिटिव ऊपर मूव करना है, एरिया ब्रेक होना है, तो वीकली कैंडल ऊपर की तरफ वहाँ पर क्लोज हो और ऊपर ही सस्टेन करे नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है। सिमिलरली डेली में भी अगर उसको ब्रेक करना है तो प्राइस ऊपर ब्रेक करे और डेली कैंडल क्लोजिंग ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पर ये वीकली कैंडल क्लोजिंग जो आज की थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर ये 20 वीकली जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूविंग एवरेज बन जाता है वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। साथ में 200 डेली जो छोटा मोटा मूविंग एवरेज नहीं है, इनको हम स्पेशली यहाँ पर खली भाई बोलते हैं, और 20 वीकली को हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर हम जॉन सीना बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं जो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को नीचे की तरफ यहाँ पर धक्का मार रहे हैं। तो अभी इनिशियली अगर हम देखेंगे प्राइस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हमको रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बुल्स के लिए यहाँ पर जो रैली है या ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए पॉसिबिलिटी अभी भी यहाँ पर बाकी है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा क्या सिनेरियो होना चाहिए जहाँ पर अगर उस लेवल तक प्राइस आती भी है तो यहाँ पर जो बुल्स हैं वो प्राइस को फिर ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता भी है तो $42,000 का एक पहला जोन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल एक जो बहुत ज़्यादा मेन जोन है जो यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर बन जाता है $40,400। तो अगर बुल्स की जो प्राइस है ये ऊपर के लेवल पे रहती है या इन वर्स्ट के सिनेरियो इस जोन पे आती भी है तो यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजिंग हमारी 40,400 के ऊपर ही रहे, और फिर उसके बाद बुल्स जो हैं फिर से यहाँ पर एक दूसरा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों हैवीवेट चैंपियन वाले मूविंग एवरेजेस बैठे हैं इनको यहाँ पर ब्रेक करने का। एंड ये ध्यान रखिए ये दोनों के दोनों मूविंग एवरेजेस बहुत स्ट्रांग है, और स्पेशली जब इतने स्ट्रांग मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर आती है तो वहाँ पर मल्टीपल ट्राइज होना वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। एक बार में ब्रेक करना इतना आसान उसको होता नहीं अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर हो जाए। तो वही जो चीज़ है करंटली अगर हम देखेंगे इस बार यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने इस एरिया को टेस्ट किया है। यहाँ पर थोड़े बहुत रिजेक्शन होते हैं, हम सपोर्ट होल्ड करें, उससे नीचे फॉल नहीं करें 40,400, तो फिर आगे हम 2-3 ट्राइज और देख सकते हैं जहाँ पर फिर जो प्राइस है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ताले पे हथौड़ा पड़ता रहे तभी वो ताला जो है यहाँ पर टूटेगा। तो ये अभी करंट सिनेरियो है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। सपोर्ट वाइज बुल्स के लिए यहाँ पर $40,400 का जो एरिया है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जिसने पास्ट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जब भी अच्छी रैली आने वाली थी उससे पहले बाय का सिग्नल यहाँ पर दिया। तो वही जो इंडिकेटर है यहाँ पर करंटली फिर से यहाँ पर बाय सिग्नल दे रहा है, और अगर आप ये इंडिकेटर नहीं जानते कौन सा है तो ये हैश रिबन इंडिकेटर जिसके बारे में कल हमने लाइव स्ट्रीम में काफ़ी डिटेल में बात करी थी। तो अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो डेफिनेटली आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो हैश रिबन इंडिकेटर होता है ये बेसिकली यहाँ पर जो मूवमेंट है इसका ये डिराइव करता है यहाँ पर बिटकॉइन की जो हैश रेट है उसके बेसिस पे
प्लस यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है उसको भी फैक्टर इन करता हुआ यहाँ पर ये बाय का ऐसा ये सिग्नल देता है। अब अगर इस इंडिकेटर को देखेंगे तो ये अराउंड 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से अगर देखेंगे पास्ट में अगर हम जाते हैं तो काफ़ी बार यहाँ पर ऐसे बाय सिग्नल हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने काफ़ी अच्छी रैली करी है। तो कितना एक्यूरेट है ये इंडिकेटर और क्या यहाँ पर वो बाय सिग्नल बोल रहा है, तो क्या हम कोई अच्छा प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अभी करंटली अगर आप देखोगे ये यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो ये यहाँ पर इंडिकेटर बना हुआ है ये यहाँ पर ये हैश रिबन इंडिकेटर है एंड ये करंटली अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स के अंदर यहाँ पर ये बाय सिग्नल दे रहा है, जो ये ब्लू यहाँ पर डॉट आ गया। हमने ओवरऑल कल के लाइव स्ट्रीम के अंदर बात ये करी थी कि यहाँ पर डेली पे अच्छा है कि ये बाय सिग्नल यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वीकली कैंडल क्लोजिंग आती है तो वहां पर भी क्या ये बाय सिग्नल फ्लैश करता है कि नहीं, जो अगर आप देखोगे करंटली यहाँ पर ये बाय सिग्नल फ्लैश कर रहा है। बट हम कैसे रिलाई करें कि ये जो यहाँ पर इंडिकेटर है ये एक्यूरेटली वर्क भी करेगा और जब भी ऐसे बाय सिग्नल पास्ट के अंदर फ्लैश हुए तो वहां पर किस तरह का प्राइस मूवमेंट था, तो वो हम यहाँ पर चार्ट्स के अंदर जाके देखते हैं कि प्रीवियसली जब भी ये बाय सिग्नल यहाँ पर आए तो वहां पर किस तरह का मूवमेंट जो है वो हमको देखने को मिला। और बेसिकली यहाँ पर मैं वीकली चार्ट्स के अंदर इसको ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम पास्ट में किस तरह का मूवमेंट जो है वो हमको यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नवंबर 2020 के अंदर, जहाँ पर वीकली चार्ट्स के अंदर इस इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया था और अगर हम उस टाइम पे देखेंगे जिस वीक के अंदर इसने बाय सिग्नल यहाँ पर फ्लैश किया उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर प्राइस के अंदर हमको 10% का ड्रॉप देखने को मिला उसके बाद वाली वीक के अंदर, और फिर उसके बाद हमको काफ़ी अच्छा प्राइस के अंदर जो राइज है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो ये नवंबर 2020 को हुआ था। अब उससे पीछे जाके देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम आते हैं जुलाई 2020 में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिस वीक के अंदर यहाँ पर ये बाय सिग्नल जो था वो यहाँ पर फ्लैश हुआ, उसके फॉलोइंग वीक के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमको 3% का ड्रॉप देखने को मिला और उसके बाद प्राइस के अंदर अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। ये हुआ था जुलाई 2020 को। अब इससे और अगर पीछे हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे अप्रैल 2020, जहाँ पर ये जो बाय सिग्नल था उसने यहाँ पर फ्लैश किया और इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे प्रीवियसली फॉलोइंग वीक्स के अंदर हमको थोड़े से करेक्शन देखने को मिले थे और उसके बाद जंप, यहाँ पर इस तरह का कोई करेक्शन नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छा जो जंप था वो देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 30%। अब अगर इससे और अगर हम पीछे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे दिसंबर 2019, जहाँ पर जब ये बाय सिग्नल फ्लैश हुआ तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली फॉलोइंग वीक्स में 10% का डंप देखने को मिला और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 40% का यहाँ पर प्राइस के अंदर राइज देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कोविड वाली सिचुएशन थी तो यहाँ पर प्राइस के अंदर ये ड्रॉप भी हमको देखने को मिला था। अब थोड़ा सा अगर हम और पीछे यहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जनवरी 2019, जहाँ पर जब ये बाय सिग्नल फ्लैश हुआ तो उसके फॉलोइंग वीक्स में हमको 18% का करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद हमको थोड़ा सा प्राइस के अंदर जो राइज था वो यहाँ पर देखने को मिला। तो ये ओवरऑल यहाँ पर जो हैश रिबन है उनकी प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री रही है, जहाँ पर अगर हम देखेंगे इन मोस्ट केसेस, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब भी यहाँ पर वीकली चार्ट्स के अंदर इसने बाय सिग्नल को फ्लैश किया है तो उसके फॉलोइंग वीक्स के अंदर 1 या 2 हफ्ते तक हमको थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिला। कुछ चांसेस में वो 3 से 5% का था, कुछ चांसेस में वो यहाँ पर 10% का था और कुछ चांसेस में यहाँ पर 20% का भी था। लेकिन जब ये सिग्नल फ्लैश हुआ उसके बाद करेक्शन हमको 1-2 हफ्ते तक देखने को मिला और उसके बाद जो राइज था वो हमको देखने को मिला। तो ये इंडिकेटर एक तरह से पास जो है वो इस तरह से यहाँ पर शो करता है। अब अगर करंटली अगर हम बात करेंगे तो फिर से यहाँ पर जो ये बाय सिग्नल है वो यहाँ पर ये इंडिकेटर करंटली यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। तो इसी के कारण काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि पास्ट के अंदर भी इस तरह का मूवमेंट आया, तो मे बी हम इस तरह का मूवमेंट यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर अच्छे से राइज कर सकती है और यहाँ पर जो बुल रैली है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। बट एनीवेज इन वर्स्ट के सिनेरियो हमने जो यहाँ पर पास्ट की हिस्ट्री देखी है उसके बेसिस पे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लेके भी चलते हैं कि यहाँ पर हमको फॉर एग्जांपल 5% का करेक्शन या 10% का करेक्शन देखने को मिलता है आने वाले 1-2 हफ्ते में एंड मे बी उसके बाद प्राइस के अंदर जंप आए जैसा इसका प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे अगर यहाँ पर जो बाय सिग्नल है वो यहाँ पर हमको इस वीक के अंदर शो कर रहा है, जो प्रीवियस वीक था वहीं से अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो हमारा जो 5% करेक्शन होता है वो यहाँ पर बन जाता है $41,500 के अराउंड। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं अराउंड 10% तो 10% यहाँ पर बन जाता है 39,500 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो। तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसा अभी हमने चार्ट्स में प्रीवियसली बात करी थी कि यहाँ पर बुल्स के लिए अगर करेक्शन होता भी है $40,400 पे आता भी है तो ये एरिया ब्रेक नहीं हो, ये एरिया यहाँ पर होल्ड करे और फिर बुल्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल जो है करंटली यहाँ पर
हैश रिबन सिग्नल, वो बाय सिग्नल डेफिनेटली यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आज नोटिस करी, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ये हैश रिबन को देख रहा था। अभी करंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्ट्स के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर ये बाय सिग्नल जो है ये वीकली में फ्लैश कर रहा है। अब अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और देखूँ करंटली इसका यहाँ पर स्टेटस क्या है, तो लेट्स चेक यहाँ पर क्या स्टेटस आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं अब देखूँ यहाँ पर, तो वीकली में जो वो बाय सिग्नल था वो फिर से यहाँ पर गायब हो गया। सो दिस इज समथिंग विच आई रियलाइज्ड। तो प्रॉब्ली यहाँ पर अभी जो ये सिग्नल है ये यहाँ पर बन रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन किस तरह से प्राइस यहाँ पर मूव होती है उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट जो सिग्नल है यहाँ पर बनेगा। लेकिन जितना मैंने देखा और जितने जो एनालिस्ट इस हैश रिबन को एक्चुअली में फॉलो करते हैं, उनका बोलना ये है कि जब ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो फ्लैश होते हैं, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो फ्लैश होते हैं हट जाते हैं, फ्लैश होते हैं हट जाते हैं। तो जब भी वो फ्लैश होता है तो इसका मतलब अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। बट एनीवेज यहाँ पर जो हैश रिबन है उसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया। आपको क्या लगता है यहाँ पर हमको इस तरह का कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा जैसा पास्ट में यहाँ पर हुआ है? हैश रिबन एक्चुअली में वर्क करके प्राइस मूवमेंट देगा, या फिर यहाँ पर लोगों को फंसा के नीचे लेके आ जाएगा, पता चले यहाँ पर दूसरा जो कुछ सेल सिग्नल या कैपिटुलेशन वाला जो सिग्नल है वो यहाँ पर आ जाता है? आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करेंगे यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के अपडेट के बारे में, जहाँ पर अगर आपको नहीं पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल क्या है और क्यों क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जो ये 2 प्रीवियस वीडियोज है इनको आप डेफिनेटली देखना, इससे आपको एक आइडिया डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कल जो सेनेट के अंदर पूरा सेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि यहाँ पर जो अभी जो यहाँ पर पार्टी जो पावर के अंदर और उनके जो सेनेटर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर ये पुश कर रहे हैं कि अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन मत करो, फटाफट यहाँ पर डिस्कशन करके इस बिल को यहाँ पर पास करो, हमको डिले नहीं करना है। तो पॉसिबली यहाँ पर ट्यूसडे तक, मतलब इंडिया का आप वेंसडे अर्ली मॉर्निंग आप मान लीजिए, तब तक यहाँ पर उसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा। लेकिन इनका बोलना ये कि नहीं, हम इस चीज़ के ऊपर फाइट कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो अमेंडमेंट यहाँ पर आए, तो ये अपनी तरफ से उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। अब देखना यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर जो अभी जो पार्टी है जो पावर के अंदर है, क्या वो इन अमेंडमेंट्स को सीधे इग्नोर करके फटाफट बिल्स को पास करने के चक्कर में उसको पास करवा देते हैं, या फिर इसके ऊपर अमेंडमेंट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन होता है। तो उसके लिए अभी हमको यहाँ पर वेट करके देखना पड़ेगा कि वेंसडे मॉर्निंग तक यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पूरे इंटायर क्रिप्टो स्पेस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो अभी तक करेंटली यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है उसको लेके यहाँ पर यही अपडेट है। एंड ओवरऑल आज की वीडियो में गाइज यही अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, हैश रिबन को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को लेके जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, आप क्या सोचते हो उन सब चीज़ के बारे में? आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी अगर आप टीए सीखना चाहते हैं, बीटीसी के प्राइस मूवमेंट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के बारे में भी अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी टेलीग्राम वाली हवेली है, वहाँ पर आप आइए। वहाँ पर फ्री में वी शेयर एवरीथिंग, वी डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग, स्प्रेडिंग नॉलेज फॉर फ्री। तो डेफिनेटली वहाँ पर आइए, फैमिली का आप पार्ट बनिए। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।